राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप का मैथ के टॉपिक चल रहे हैं। टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ वाला। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है आपके पास, 19 है एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम जो दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है इसने, दो से अन्य दो लघुत्तम समावर्ती हुए एलसीएम है कि दो अन्य जो गुणनखंड है, एलसीएम के गुणनखंड 11 और 13 दे रखे हैं। अगर एचसीएफ आपके पास दे रखा है तो वह दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने बोला है आपको एच ए और एच बी, मतलब कि एच का मतलब क्या हो गया अपना एचसीएफ, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 11 का गुणा कर लो 19 से और 11 का गुणा कर लो किससे, नहीं ये 13 का गुणा करो, 13 का गुणा कर लो आप 19 से, 13 का गुणा 19 से करो। 11 का यदि आप मल्टीप्लाई 19 से करोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 क्या आएगा 209। और यदि आप करोगे 13 का मल्टीप्लाई 19 से तो 9 तिया 27, 2 9 2 11 और फिर 13 247। 247 बड़ी है तो बड़ी संख्या कौन सी है 247, छोटी संख्या कौन सी है 209। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। जब भी आपके पास एचसीएफ दिया हो इसका मतलब है उन संख्याओं में से कॉमन नंबर आपके पास है कौन सा, एचसीएफ। और संख्याओं के गुणनखंड पहले से 11 और 13 दे रखा है तो डायरेक्ट आप उनसे क्या करो एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लो, संख्याएं प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, चार टेबलों का क्लॉक दे रखा है आपके पास, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह सुबह 10 बजे उन्होंने एक साथ बजे हैं तो वे फिर से किस समय बजेंगे। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, एलसीएम। किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है 10 का, 15, 20 और 25 का। अपने पास मिनट में आंसर है, ध्यान रखना मिनट में आंसर निकलेंगे, मिनटें ही जुड़ेगी। 2 से करोगे तो 5, 15, 10, 25, फिर 2 पे करोगे तो 5, 15, 5, 25, फिर करोगे 3 पे 5, 5, 5 और 25। आगे दोनों 5 5 पे ही जाएंगे, भी आपको पता चल रहा होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2 का गुणा करोगे, एलसीएम में सभी संख्याओं का गुणा हो जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। गुणा कैसे करना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका मतलब है 3 गुणा 10 गुणा 10, 300 मिनट आपके पास प्राप्त हो गए। और जब भी 300 मिनट प्राप्त होते हैं, एक मिनट में कितनी से, एक मिनट आपके क्या है, ये मिनट प्राप्त हुई है, ध्यान से रखना। एक घंटे में, एक घंटे में आपके पास कितनी मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है। 60 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने, 5 घंटे बाद में एक साथ बजेंगे। इसका मतलब है ये 10 बजे इन्होंने बजना शुरू किया है, 5 घंटे आप और जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे, 8 और 5 10 और 5 15, 12 में से घटेंगे, ध्यान रखना। टाइमिंग कितना 12 घंटे का होता है। 12 के बाद में वापिस ये आया टोटल 15। देखो 12 के बाद में 13 1 पीएम को बोला जाएगा, 14 2 पीएम को, 15 3 पीएम को बोला जाएगा। तो पीएम वाला आंसर होगा भाई 3 बजे ये एक साथ बजेंगे भाई, 3 बजे इनकी घंटियां एक साथ खड़केगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक पांडुलिपि दे रखी है आपको जो 3 सेकंड में 2 बार बजती है और दूसरी पांडुलिपि आपकी 7 सेकंड में 5 बार बजती है। यदि दोनों पांडुलिपि एक साथ बजना शुरू करेगी तो 1 मिनट में कितनी बार वो बजेगी, 1 मिनट में कितनी बार वो आपको बजती हुई दिखाई देगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्या करोगे भी, बताओ कैसे निकालोगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ध्यान रखना। आंसर जब भी निकालोगे उसका 60 सेकंड के हिसाब से निकालना है। 3 सेकंड में 2 बार बजती है, 7 सेकंड में 5 बार बजती है। 3 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 1 सेकंड में बजेगी आपकी 3/2, 2 बार, क्योंकि अपने बजना निकालना है ना।
कितनी बार बजेगी ये निकालना है, कितनी बार बजेगी ये निकालना है। तो 3/2 और 7 सेकंड में 5 बार बजती है, इसका मतलब 7/2। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हो गए, इन दोनों के एक बार बजने का टाइम निकल गया। ये एक बार में 3/2 और ये एक बार में 7/2 बार बजेगी। 7/2 बार बजेगी और ये एक बार में बजेगी 3/2 बजेगी। तो दोनों का क्या लेना होता है, जब भी ऐसी संख्याओं हो जिनमें अपने को टाइम ही निकालना हो तो एलसीएम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना है, 3/2 और 7/2 का। तो कैसे निकलेगा भाई बताओ, ऊपर वाली संख्या का तो निकलता है एलसीएम और पैरों का निकलता है एलसीएम। निकाल के बताओ क्या निकलेगा। नहीं, 7/5 है भाई, 7/5 है, ध्यान रखना ये 5 है। यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, ये पहली पांडुलिपि 3 सेकंड में 2 बार बजती है और दूसरी 7 सेकंड में 5 बार बजती है। ध्यान रखना ये 5 है। और एलसीएम लोगे 7 और 3 का तो कितना आ जाएगा 21। कलर चेंज करके लिखो, 7 और 3 का कितना आ जाएगा 7 और 5 और ये हो गया 3 और 2। 7/2 7/5 एलसीएम निकालोगे तो 7 या 21। एचसीएफ दोनों में समान सिर्फ एक ही है, क्योंकि 2 और 5 का यदि एचसीएफ निकालते हो तो कॉमन नंबर नहीं है। तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 21/1 बार बजेगी। अब अपने को कितनी बारी में चेक करना है, 60 बारी के अंदर चेक करना है। तो 60 बारी के अंदर चेक करना है तो आप क्या करोगे, 21 के 60 के अंदर 21 का भाग दे दो। तो जैसे ही आप भाग देना शुरू करोगे तो क्या जाएगा, कहां तक जाएगा भाई, 3 तक जाएगा, नहीं 2 तक। तो 2 दूनी 4 और फिर आपके पास शेष आ गया यहाँ पे 8, 18, जो कि पूर्ण रूप से भाग आगे नहीं जाएगा। हमें पांडुलिपि की संख्या ज्ञात करनी है, पॉइंटों को काउंट नहीं करेंगे। अर्थात आपके पास जो आंसर आएगा यदि आप भाग दोगे तो 60 का 21 में भाग दोगे तो 2 से ही 18/21 अर्थात 2 से ही 6/7, जिसमें पूर्ण संख्याओं को ही काउंट किया जाएगा। किसको, जो संख्याएं काउंटिंग नंबर में गिनी जा सके, पॉइंटों वाली संख्याओं को नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 2। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी गलती भी हुई थी यहाँ पे, देखना 7/5 की जगह 2 लिख दिया था। ए बी आ गया क्वेश्चन है, ए बी सी। क्या बात है, वर्ताकार स्टेडियम के प्रति घूमना शुरू करते हैं तो 42 सेकंड 63 सेकंड 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा कर देते हैं। अभी क्या बात है, चक्कर छोटा है उनका। चलना शुरू करने के लिए कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितनी सेकंड के बाद वो अपना आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो उनका क्या निकलता है एलसीएम। तो निकालो एलसीएम किसका, 42, 63 और 84 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 21 ये नहीं जाएगा भाई, 63 नहीं जाएगा, ये आपका आ जाएगा 42, फिर 2 पे 21 का कुछ नहीं होगा, 63 को छोड़ दो, ये आ जाएगा फिर 21, फिर 3 पर 7, ये 21 7, फिर 3 के ऊपर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7 पे चला जाएगा। किस पे, फिर आपका ये 7 पे चला गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, किससे गुना करना है आपको, 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 9 7, 9 चौका 36 गुना 7, 7 छिका 42 का 2, 7 या 21 में 4 जोड़ दो, 252 सेकंड आएगा, क्योंकि आंसरों में सब में सेकंड दे रखा है। 252 सेकंड कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी है। प्रारंभिक बिंदु जब भी ज्ञात करना हो तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो ये पुण्य इस पॉइंट पर मिलेंगे। ये भी शानदार क्वेश्चन था, वापिस वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी, 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। ये संख्याएं दे रखी है आपको, 7 दे रखा है और 11 दे रखा है और 13 दे रखा है।
कैसे करोगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ही ज्ञात करते हैं, और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 7, 11 और 13 का एलसीएम ज्ञात करोगे तो 7 पे जाएगा, 11 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 13 का 77 का यदि आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 या 21, 7 या 21, 2 जोड़ो 2 3, फिर आपके पास 7 7 आ गया है, ये 1 आ रहा है, ये 0 और 7 9 और 1 10, ये आपका आ रहा है 1001 रुपए। 1001 रुपए है इसका एलसीएम आ रहा है। जब भी किसी संख्याओं में देखो, यदि या तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप इसकी क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे भी। 1001 की जब भी स्क्वायर होती है तो क्या होता है, ये संख्या जो 1 है ये तो इसमें ऐड हो जाती है। इसका जो मैंने डी ग्रुप की फर्स्ट वीडियो बनाई है जहां मैंने वर्क करने आपको सिखाए थे, वहां मैंने ये बताया था कि 101 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो ये 101 इसमें प्लस हो जाता है और 01 की आगे स्क्वायर हो जाती है। ये मैंने आपको सिखाया है, इसी नियम से मैं इसको करूंगा। एक तो प्लस हो जाएगा आपका 0 0, एक इसमें प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 2, और आगे वालों की स्क्वायर लिख दो तो 0 0 1। कौन सा आंसर आएगा? आंसर नंबर डी का ऑप्शन आएगा। क्योंकि यहां संख्या देखो 101 का जब भी अपने करते हैं तो अपने को पता होता है कि 01 लिखा जाएगा। अब संख्या के 1001 का लिखा जाएगा तो आगे वाली संख्याओं में 01 और ऐड हो जाएगी, ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। 24, 40 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम 24, 40 का, और 36 नहीं है भाई, 56 है, 36 नहीं है, 56 है। 2 पे करोगे 12, 20, फिर ये आएगा 2 8, फिर 2 पर 6 10, 14, फिर 2 के ऊपर 3 5 और 7। आगे ध्यान से देख लो, एक बार 3 पे जाएगा, एक बार 5 पे जाएगा, एक बार 7 पे जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखो सबसे पहले तो मैं सिंपल सा ही करता हूं, 5 दूनी 10, फिर क्या कर दिया मैंने 7 या 21, फिर मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, फिर इनका किया तो क्या करेंगे 4 और 8, 840 जो आपके पास क्या आ गई, जो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आ गई कितनी? 840। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये तो अंक हो गए इसमें कितने? 3, तो इसे 2 से गुना कर दो, दुगुना कर दो, क्योंकि हमें 4 अंकों तक की संख्या ज्ञात करनी है। पहले ये 1 से है, फिर 2 से कर लेंगे, यदि आंसर नहीं मिलेगा तो 3 से कर लेंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास? ये 80 और 8 दूनी 16, 1680 आंसर में है क्या? देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी जो होती है कितनी? 0 0 0 1। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब मेरे पास जो डिजिट आया था, एलसीएम जो प्राप्त हुआ है वो भाई साहब जी आपके पास 3 अंकों का प्राप्त हुआ है। उसके बाद में प्राकृत संख्याओं के नेचुरल जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करो। जब तक आपके पास मल्टीप्लाई करते रहो, जब तक 3 अंकों तक की संख्या आपके पास जो है वो 4 अंक की ना बन जाए। तो 2 से गुना करते ही 4 अंक की बनी, आंसर मिल गया। फिर पूछा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले था छोटी से छोटी संख्या, अब पूछ लिया इसने बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 40 और 75 से विभाजित हो। 15, 20, ये 25, 40 और 75, 75 से, 15, 25, 40, 75 से, तो 2 पे जाएगा 15, 25 और फिर आ रहा है 20, फिर 75, फिर 2 पे जा रहा है 15, 25, 10, 75, फिर 2 पे आ रहा है 15, 25, 5, 75, फिर 5 पे जाएगा 3, 5, 1 और ये आ रहा है आपका 5 एकम 1 और 5, फिर 5 पे जाएगा 3,
1 1 और 3, इसी में 3 पर जाएगा, अभी 3 पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 3 से। तो कैसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 दूनी 6। क्या आंसर है आपके पास? 600 आ गया भाई। अब आप कहोगे सर ये तो 600 आया है, 600 अपने पास आंसर में नहीं है। क्या मिला हुआ है? 600 मिला हुआ है, 600 तो अपना आंसर में नहीं है। तो 600 आंसर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 का 4 अंकों की जो संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। 600 का 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है ये है, इसका डिवाइड करो तो आप कितना जाएगा, ये किस पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा ये आपका 2 0, ये है 8, 9 9 छिका 54 और 10 10 पे तो पूरा 600 आएगा। ये चला जाएगा आपका भाई, पहले एक पे ही करते हैं, पूरा 600 का 600 ही कर लेते हैं। एक 600 पे जाएगा तो 399 99 आ जाएगा। फिर ये चला जाएगा 6 पे और ये आएगा 3600। आगे शेषफल बचेगा 993। अब आपके पास 399 जो शेषफल बचा है इसको घटा दो कौन सी? बड़ी से बड़ी संख्या में से। बड़ी से बड़ी संख्या में से इस शेषफल को घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लो, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये। अब इसमें एक और थोड़ा सा छोटा सा एक लॉजिक और लगता है भाई, कुछ आंसर कट जाएंगे, देखो कैसे कटेंगे उनको भी आप देख सकते हो। आपको पता है कि ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से लगभग लगभग, इसमें क्या है कि 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 जब भी डिवाइड करेंगे तो उनके अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 2 11 अंकों का योग डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 और 4 13 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ये दो ही ऑप्शन बचेंगे आपके। इन दो ऑप्शन में आप डायरेक्टली भाग देके भी चेक कर सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट भाग देने का तरीका आपसे 40 का दे लेना और फिर 5 का दे लेना। 5 का दो या फिर 4 का दे लो, 2 का तो चला ही जाएगा, 2 का जा रहा, आप 5 का देके चेक कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। नहीं तो 75 का देना, किसी भी एक डिजिट से आपको भाग देना ही पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये एलसीएम वाला है। एलसीएम वाले में थोड़ा क्या है कि हर जगह थोड़ी थोड़ी लॉजिक मिलेगी भी। अब 600 आंसर आ गया, आप लोगे सर 600 से हमें मिला ही नहीं है, तो 600 से लगभग आंसर मिल जाता है, लगभग आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा? आपको इससे डिवाइड करना है, जो शेषफल बचे उसे घटा देना तो विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। जो आपके पास एलसीएम आया हुआ है उसे बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दो। जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास शेषफल बच गया, मतलब ये इतना शेष यदि आप उस बड़ी से बड़ी संख्या से में से घटा दोगे तो जो आपके पास एलसीएम भाई साहब है ये आपका उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें हमारे पास आंसर आ जाए भी 9600। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कुछ ऑप्शन कट जाते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है कि एक ही बचता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कितनी अच्छी किस्मत है। 300 से 400 के बीच की संख्या बताओ जो कि 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो 6 8 10 और 12, इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड होने वाला तो अपने को चाहिए ही चाहिए, और 6 8 10 से पूर्णतः विभाजित वाला याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम करना पड़ेगा। और एलसीएम करोगे तो आंसर क्या मिलेगा इसका? वो सबसे पहले चेक करते हैं अपने 6 8 10 12, 2 भाई साहब से भाग दे दो, 3 4 5 फिर 6, यहां 6 भी है, फिर 2 से 2 3 2 5 3, फिर 2 पे चला जाएगा, 3 1 5 3, फिर आगे 3 और 5 2 ही मिलेंगे। मल्टीप्लाई करना, इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ये आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 गुना 5 5 चौका 20 5 दूनी 10, 120 आ रहा है। अब आप कैसे करोगे? ये तो 120 आ गया, किसका एलसीएम तो 120 मिल गया। अपने को संख्या ज्ञात करनी है 300 से 500 के बीच की, तो 120 तो 300 से 500 के बीच का है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? इसके गुणनखंड ज्ञात करो, गुणित करो, इसको वापस गुणा करना शुरू कर दो।
गुणा करोगे तो 1 पे तो ये आ रहा है, 2 पे कितना आएगा 240, जो उसमें नहीं होता है। 3 पे करोगे तो 360, 360 है क्या आंसर में? हाँ जी है। और 4 पे करोगे तो 12 चौका 48, 480। क्या फलसी आंसर में है? नहीं है। 360 ये रहा आपका आंसर। अब देखो एक और लॉजिक मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है 4 तिया 12, 3 गुना 4। एक यहाँ दिख रहा है 6 का 2 गुणा 3। 3 का डिवाइड होने का रूल है अंकों का योग। देखो अंकों का योग 5, 5/3 डिवाइड नहीं हो रहा है। अंकों का योग 13, 13/3 डिवाइड नहीं हो रहा है। अंकों का योग 7, 7/3 डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखो 9/3 डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन बचा है। कम से कम ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेकंड का क्वेश्चन था। सिर्फ 2 ही सेकंड में आपको आंसर भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो अपने डी ग्रुप के, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने और कोई टॉपिक जो भी बेस्ट टॉपिक है उस पर वीडियो बनाएंगे।